आप लोगों का बाबा विश्वनाथ की ऑफिशियल यूट्यूब क्लास पर हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को सामाजिक अध्ययन शिक्षण में हम भूगोल और इसमें सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा व प्राकृतिक शक्तियाँ फर्स्ट यूनिट पढ़ाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र बिंदु और पूरे मंडल का संचालक सूर्य ब्रह्मांड के तंत्र में स्थित है। वह अपने किसी अदृश्य बिंदु जो उससे 32,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है के चारों ओर 250 मिलियन वर्ष में एक चक्कर लगता है, जिसे वैज्ञानिक अब अंतरिक्षीय वर्ष कहती हैं। इस प्रकार अपने आप को नियंत्रित रखता है। इसकी औसतन परिभ्रमण गति 250 किमी प्रति सेकंड है। आइए देखते हैं सूर्यातप के बारे में। सूर्यातप क्या है? सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं। यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचती है। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेमी पर 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्यातप की मात्रा एवं उसी तरह से परिवर्तित की जाने वाली सूर्यातप की मात्रा के बीच के अनुपात एल्बिडो कहलाता है। सौर विकिरण का यह परिवर्तन लघु तरंगों में ही होता है। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर प्राप्त होने वाली सौर विकिरण की लगभग 32% भाग बादलों की सतह से परावर्तित तथा धूल कणों से परिकिरणित होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है। सूर्यातप का लगभग 2% भाग धरातल से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। इस प्रकार सौर विकिरण का 34% भाग धरातल को गर्म करने के काम नहीं आता। पूर्ण मेघाच्छादन के समय सूर्य के प्रकाश में कमी का मूल कारण परावर्तन होता है, न कि अवशोषण। पृथ्वी सौर विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का 51% भाग प्राप्त करती है। वायुमंडल सौरिक ऊर्जा का केवल 14% ही ग्रहण कर पाता है। सूर्य का तापमान लगभग 2 करोड़ डिग्री है। सूर्य निरंतर तीव्र गति से ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा का विकिरण कर रहा है, किंतु सूर्य का ताप अभी तक कम नहीं हुआ है। यह अनुमान लगाया जाता है कि सूर्य की इस अपार ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं हैं। ध्यान दीजिएगा, सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वह नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है जो सूर्य में हो रही है। संलयन अभिक्रियाओं के अपरिमित ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है जो सूर्य का तापमान बनाए रखती है। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सूर्य 8.3 प्रकाश मिनट दूरी पर है। पृथ्वी आइए देख लेते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों ने बहुत सारी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया, जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबद्ध था। बाद में 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ बाहर निकला और यह अलग हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और यही धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। 1950 ईस्वी में रूस की ऑटो शिमिड और जर्मनी की कार्ल वाइजस्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन भी किया, जिसमें विवरण भिन्न था। उनके विचार से सूर्य और एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों की बनी थी। इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तस्तरिक की आकृति का बादल का निर्माण हुआ और विपरीत परिक्रम द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ। अंततोगत्वा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों के नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी रहस्यों को समझने का प्रयास किया। आइए देख लेते हैं पृथ्वी की उद्भव। पृथ्वी आप जानते हैं कि प्रारंभ में जब पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी,
जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना था। यह आज की पृथ्वी की वायुमंडल से बहुत अलग थी। अतः कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य हुई होंगी जिनके कारण चट्टानी, वीरान और गर्म पदार्थ पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई जहां बहुत सा पानी तथा जीवन जीने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से 660 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह पर जीवन के विकास कैसे हुआ। आइए देखते हैं पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति विकास से संबंधित है। निसंदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं, जिसमें पहले जटिल जैव अणु बने और उसका समूहन हुआ। यह समूहन ऐसा था जो अपने आप को दोहराता था और निर्जीव पदार्थों को जीवित तत्वों में परिवर्तित कर सका। हमारे ग्रह पर जीवन की चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाली जीवाश्म के रूप में है। 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक शैली में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल की संरचना से मिलती जुलती है। यह कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होगी। यह माना जाता है कि मनुष्य का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। एक कोशिकीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल माप क्रम से प्राप्त किया जा सकता है। आइए देख लेते हैं पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कारण। जीवशास्त्रियों का ऐसा मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक विकास की विधि के द्वारा हुई है। अपने जन्म के समय पृथ्वी बहुत गर्म थी। इसमें स्वतंत्र तत्व के रूप में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं कार्बन आदि उपस्थित थे। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, इन तत्वों के सामान्य यौगिक जैसे मीथेन, अमोनियम एवं पानी की वाष्प संगठित हुई तथा लगातार वर्षा के रूप में सतह पर आई और बड़े समुद्र निर्मित हुए। सूर्य के पराबैंगनी किरणों एवं तड़ित के द्वारा अनेक दूसरे यौगिक वायुमंडल में निर्मित हुए। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, ये वायु अणु जटिल यौगिकों में परिवर्तित होते गए। इन जटिल अणुओं से कोशिकाएं तथा सरल जीव उत्पन्न हुए। इन सरल जीवों से जटिल जीव उत्पन्न हुए। इस प्रकार जीवन की उत्पत्ति हुई और इसके बाद जैव विकास की प्रक्रिया आरंभ हुई। पृथ्वी की परतों का वर्णन। भूप्रपट्टी या पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है और महाद्वीपों में यह 35 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक, लेकिन सागरों में यह 10 किलोमीटर तक ही मोटी है। मंडल यह भूप्रपट्टी के नीचे स्थित मध्य की परत है। यह मुख्यतः लोहे तथा मैग्नीशियम की सिलिकेट से बनी है और इसकी मोटाई 29 किलोमीटर तक है। यह तरल अवस्था में है। क्रोड यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है जो ठोस गोले के रूप में है। अब आगे आप लोगों को अगली क्लास में हम चंद्रमा के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।